नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इम्पोर्टेंट प्लस चैनल पर। अनुप्रति योजना की कुछ वीडियोस बना रहा था मैं, उसमें एक ये वीडियो जिसमें नोटिफिकेशन का पूरा अपन एनालिसिस करेंगे, कैसे क्या सिस्टम है, कोचिंग कौन कौन सी है और स्टूडेंट को कौन सा फॉर्म कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। योजना से संबंधित आप अगर अपने कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके अलावा वीडियो में बहुत जल्दी डालूंगा, लास्ट वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट वाली। उसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। देखिए जल्दी से हम ये नोटिफिकेशन क्लियर करते हैं, उसके बारे में कुछ और बातें करेंगे। ये 30 जून का नोटिफिकेशन है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालन। अब देखिए ये अनुप्रति योजना पहले भी थी, ठीक है, उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। पहले थी, लेकिन इस बार जो घोषणा की थी इस बजट की, ध्यान रखना ये 20-21 या जो अब ये नया बजट है, अब सेशन जो चल रहा है, मतलब कॉलेजों में एडमिशन हो गए, इस सेशन के लिए जो आगे कोचिंग करने वाले हैं, कोचिंग क्या मतलब कॉलेज नहीं, कोचिंगों के लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं नए बजट में 21-22 वाले में इसमें लिखा हुआ देखिए, है ना। तो नए बजट में से ये स्वीकृत किया गया कि इतना पैसा इस योजना पर खर्च किया जाएगा। किसके लिए, ध्यान रखना, SC ST OBC MBC EWS और माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक के लिए। ये वीडियो थोड़ी डिटेल्स हो सकती है, तो आप वीडियो लास्ट तक देखें। 8-7 मिनट की, 10 मिनट की जितनी वीडियो है। इसमें क्या होगा, कक्षा 11-12 में एकेडमिक कोर्सेज हेतु कॉलेज के अंतिम 2 वर्षों में रोजगार हेतु तैयार कराई जाएगी। इससे 5-5 हज़ार छात्र छात्राएँ प्रतिवर्ष लाभान्वित होंगे। इस पर 25 करोड़ का व्यय होगा। देखिए मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में, IAS RS वगैरह, रीट वगैरह, इन सारे एग्जामों की तैयारी होगी। जैसे कि आपको पता है कि एंट्रेंस एग्जाम IIT नीट वगैरह की भी होगी 11वीं-12वीं के बाद। अब जैसे आप कोई IAS की कर रहा है, RS की कर रहा है, तो उनको उस हिसाब से उनका पैसा दिया जाएगा कोचिंग के हिसाब से। डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उनमें वही अप्लाई कर सकते हैं जो या तो सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं या फिर उसके बाद। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपको। पेपरलेस प्रक्रिया होगी, मतलब ऑफलाइन आपको फॉर्म जमा नहीं कराना है। विज्ञप्ति जारी करी कोचिंगों से, कोचिंगों को अप्लाई करना है कि भाई हम स्टूडेंट पढ़ाएंगे, अगर हमारी कोचिंग इस लायक है। कोचिंगों के लिए पैरामीटर्स दिए गए हैं, अगर इस तरह से खरी उतरती है कोचिंग तो उनको इसके लिए वो किया जाएगा कि आप स्टूडेंट्स की डिटेल दें कि इन्होंने अप्लाई किया था इसके लिए और ये योग्य हैं, हमारी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, तो उनका पेमेंट गवर्नमेंट उस कोचिंग को कर देगी। ठीक है, अब देख सकते हैं अधिकारी इसकी जाँच करेंगे कोचिंग वगैरह की। इम्पोर्टेंट चीज़ें उन पर मैं आपको फोकस करूँगा। ये इसमें अनुसूचित जाति मैंने अभी बताई थी आप कैटेगरी, OBC वगैरह। ठीक है, SC ST EWS, इसका जो नोडल विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, ये इसको संचालित करेगा। बाकी अल्पसंख्यक वाला विभाग भी करेगा इसको, उनके लिए वो अलग चीज़ है, लेकिन इसका जो मेन विभाग है वो यही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। इस पर इसको अप्लाई किया जाएगा फॉर्म्स को, और यहाँ पर इनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और देखिए इसमें क्या है, महिला और पुरुष भार 50% के अनुसार, इसमें 50% महिलाओं के लिए भी आरक्षण है। मतलब आधी कोशिश की जाएगी कि आधी जो है लेडीज़ हों, किसी भी वर्ग की हो। अगर उस वर्ग में फिर उतनी 50% लेडीज़ नहीं हो पाती हैं फीमेल, तो उसकी जगह फिर मेल को लिया जाएगा, वो अलग चीज़ है। चैनल पर जुड़े रहें, इस योजना से संबंधित हर फैक्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। कोचिंग संस्थान संबंध, देखिए कोई भी SSYD के माध्यम से कोचिंग अप्लाई कर सकती है। ठीक है, जिलाधिकारी को अग्रेसित किया जाएगा वो, और रिपोर्ट वगैरह दी जाएंगी। ठीक है, इसमें देखिए कोचिंगों को ज़रूरी है कि दैनिक उपस्थिति, मतलब प्रेजेंट के लिए वो अंगूठा लगाते हैं ना, आधार वाला सिस्टम, वो ज़रूरी होगी डिवाइस, और उनकी जो प्रेजेंट भेजी जाएंगी तभी पैसा अलाउ होगा। वरना अगर प्रेजेंट नहीं है 80% स्टूडेंट की, तो उनको पैसा जो है कोचिंग को नहीं दिया जाएगा। कोचिंग की पात्रता के लिए वो इस तरह रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी अधिनियम द्वारा, जो भी आप ये अलग से देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके चलाता हूँ। विभाग द्वारा कम से कम 3 वर्ष पूर्व पंजीकृत होनी चाहिए। ठीक है, 3 वर्ष का उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए कोचिंग को। संसाधन होने चाहिए, संरचना होनी चाहिए कोचिंग की, ठीक ठाक होनी चाहिए। UPSC में मतलब IAS वगैरह में इस तरह के क्राइटेरिया दिए गए हैं। पिछले 5 वर्षों में, 3 वर्षों में इनके लिए 300 स्थान प्राप्त करने तक, मतलब 300 तक की में कम से कम 3 विद्यार्थी होने चाहिए। 300 तक की रैंक में IAS में कम से कम 3 विद्यार्थी लास्ट 3 या 5 साल में उन्होंने दिए हों। ऐसे RPSC में ये क्राइटेरिया फिक्स किया। ये कोचिंगों का है, ज़्यादा ध्यान ना दें आप स्टूडेंट वाले ध्यान दें। इंजीनियरिंग वालों में ये सिस्टम है। ठीक है, आप इनको पढ़ सकते हैं। कोचिंग संस्थान ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगी, मतलब जो उन्होंने 5 वर्षों में या 3 वर्षों में आप बताते हैं कि ये स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, उनको डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी कि हमारा जो कोचिंग का ये बैकग्राउंड है। ठीक है, उसके बाद प्रथम द्वितीय किस्त पहली 60% आ जाएगा और दूसरी किस्त में 40% पैसा आ जाएगा। इस तरह उनको दिए जाएंगे कोचिंग वालों के बाद। अभ्यर्थी के लिए देखिए आप,
अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है। उसको अपना मूल निवास प्रमाण पत्र देना होगा। उसको अपना सर्टिफिकेट जाति का देना होगा कि वो SC ST से अल्पसंख्यक है, EWS है या OBC है, जो भी है। देखिए, एनुअल जो इनकम है वार्षिक आय 8 लाख से कम होनी चाहिए, या फिर उनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो पे मैट्रिक्स लेवल 11 से नीचे की जॉब होनी चाहिए, सेकंड ग्रेड या सेकंड ग्रेड से नीचे की। उससे ऊपर की जॉब है तो वो इसके लिए योग्य नहीं होंगे। पूर्व में इस अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया गया हो, पहले भी योजना चलती है, ध्यान रखना है, पहली बार नहीं आई है, ठीक है। इसके लिए देखिए ये आप पढ़ सकते हैं, कोई काम की नहीं ज़्यादा। देखिए आप SSOID के माध्यम से या फिर उस वेबसाइट से आप SSO से अप्लाई होगा, है ना। उसमें जो सामाजिक न्याय वाला एक पोर्टल होता है, वो मैं आपको अगले वीडियोज़ में बता दूंगा कैसे अप्लाई होगा, या फिर आपको और भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप किसी भी वीडियो से आपको जहाँ से अच्छा लगे देख सकते हैं। कोचिंग चयन करना होगा अप्लाई करते समय। ये अपलोड किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स: मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, स्वघोषित आय प्रमाण पत्र। इसकी वीडियो मैं लास्ट बनाई थी। अभ्यर्थी के जन आधार कार्ड, आधार कार्ड की प्रति, अभ्यर्थी को अपने बैंक का नाम, खाता नंबर वगैरह ये सारी डिटेल, 10वीं 12वीं के अंक तालिका के सहित दस्तावेज जो भी है सारे अपलोड करने होंगे। मतलब जिस हिसाब से आप कोचिंग कर रहे हैं वही आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। वो आपको जब आप फॉर्म भरोगे तो वहाँ मांग लिए जाएंगे, आपको वो अपलोड करने हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं है, आप टेंशन ना लें, बहुत ईजी फॉर्म है, आप SSO के थ्रू भर सकते हैं। वो देखिए, ये जिलाधिकारी को अग्रेसित हो जाएगा आपको फॉर्म भरने के बाद। 15 दिन में आपको या तो बता दिया जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, या फिर आपका कैंसिल हो जाएगा। मेरिट लिस्ट जारी होगी, इसके बारे में कैसे होगी बाद में देखेंगे। वीडियोज़ पर आप जुड़े रहें, जिलेवार, वर्गवार, परीक्षावार जो भी है, ठीक है। जिस कोचिंग में भी आप पढ़ रहे हैं, आपने अप्लाई किया, उस कोचिंग में आपके 80% प्रेजेंट होनी चाहिए। उसकी रिपोर्ट कोचिंग ऑनलाइन देती रहेगी। अभ्यर्थी द्वारा एक बार चयनित होने पर पुनः, मतलब एक बार ही आप अप्लाई कर सकते हैं, पुनः आवेदन नहीं किया जाएगा। आप एक बार चयनित हो चुके हैं, तो अगर आप चयनित नहीं हुए तो वापस से फिर अप्लाई कर सकते हैं अगली साल। कोचिंग हेतु चयनित अभ्यर्थी द्वारा कोचिंग नहीं किए जाने की स्थिति में उचित कारणों पर, मतलब चयनित हो गया लेकिन फिर भी कोचिंग नहीं की, तो उसके बाद ये नहीं कि इस बार चयनित हो गया लेकिन चलो छोड़ो अगली साल करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप एक बार चयनित हो चुके हो, आपने कोचिंग नहीं की, तो आप अगली साल अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसका रीज़न देते हैं बहुत ढंग का, आपका जो जिला अधिकारी वो वेरीफाई करता है रीज़न, तो उसके बाद आपको अलाउ किया जा सकता है, ठीक है आप वापस कर सकते हैं, आपका रीज़न था इसलिए आप कोचिंग नहीं कर पाए चयनित होने के बावजूद। देखिए, देय राशि ये भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। 2 कोचिंग, देखो सीधा कोचिंग को भुगतान किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा, स्टूडेंट को नहीं। 60-40 के हिसाब से किया जाएगा, पहले 60% फीस का, फिर 40%। इसमें छात्रावास भी दिया जाएगा, भोजन वगैरह के लिए 2 किस्तों में। और गवर्नमेंट के जो छात्रावास हैं उनमें रहने वाले विद्यार्थियों को इस योजना के लिए छात्रावास के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं वो। इसके अलावा जो छात्र जिनका, जैसे कि आपने अप्लाई किया है और आपका एक घर जयपुर में भी है, आप जयपुर में कोचिंग कर रहे हैं, आपका एक घर जयपुर में भी है, और वो डाटा अगर फैच हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट को पता चल जाता है, तो आप इस योजना के पात्र नहीं होंगे छात्रावास वाले की। बाकी ये नॉर्मल है, ठीक है। दिशा निर्देश देखिए, SC ST वाले ये बताए हुए हैं कैसे कैसे पात्र होंगे। SC ST वगैरह का 8 लाख रुपए मैक्सिमम इनकम, ये आपने बहुत सारी वीडियोस में देख भी लिए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। UPSC द्वारा इस तरह 75,000 दिए जाएंगे 1 साल के लिए, या तो आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो उनके लिए। कक्षा 12 में उनकी 70% होनी चाहिए प्रतिष्ठित संस्थानों से। इसके भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि प्रतिष्ठित संस्थान क्या होगा, ठीक है। तो उनके लिए सीट फिक्स कर दी गई हैं SC ST की, जो भी आप देख सकते हैं डिटेल। दूसरा, किसी अन्य संस्थान से आप कर रहे हैं नॉर्मल से, तो 50,000 रुपये दिए जाएंगे, और उसमें आपको इस तरह की वही सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में होनी चाहिए, और 12वीं में 60% कम से कम। RPSC द्वारा इस तरह से होना चाहिए। RS की एग्ज़ाम वगैरह होती हैं तो उनमें 50,000 रुपये प्रतिष्ठित संस्थान में, या नॉर्मल में 40,000, वही उस हिसाब से 12वीं में 65% होनी चाहिए, इसमें 55%। या आप सेकेंड ईयर में होगा, थर्ड ईयर में, इसमें 500 सीट फिक्स हैं। ये सारी एग्ज़ाम दी हुई देखो, इस हिसाब से इतने पैसे दिए जाएंगे, इतने दिन की अवधि के लिए दिए जाएंगे। और इसमें जो आप बोल सकते हैं कि एग्ज़ाम वाइज भी जो इसमें है बांटा हुआ है कि इस एग्ज़ाम के लिए इतने, इस एग्ज़ाम के लिए इतने स्टूडेंट लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल समझ में आई गया होगा। आपको नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर। रीट परीक्षा भी इसमें है, RMSSB की भी है, RSSSB की, कांस्टेबल की भी है, इसमें 10,000 रुपये।
इसमें सीट फिक्स कर दी गई। देखिए SC/ST कितनी है, टोटल कितनी है 800, 10वीं में 50% अनिवार्य है क्लेट परीक्षा, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं 1 6 5 6 7 8 ठीक है। ये आपको नीचे बताया होगा कि देखिए मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें राजस्थान बोर्ड के जो नंबर है वो ऐसे कैसे ले लिए जाएंगे, किसी की 90% है तो 90 ले ली जाएगी, 85 तो 85 ले ली जाएगी। लेकिन जो CBSE की परसेंटेज जैसे 90% है तो उसको 0.9 से गुणा किया जाएगा, मतलब उसमें से 90% है तो आप मान लीजिए 81% है वो, ठीक है, क्योंकि उसमें से 9 नंबर घटा दिए जाएंगे। इस तरह से उनको लिया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और प्रतिष्ठित संस्थानों से कोचिंग प्राप्त करने वालों को आवास के लिए 40,000 रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। ये आवास के अलग है, मतलब कोचिंग की अलग दी जाएगी, और कोई बाहर रह रहा है तो उसको आवास की अलग दी जाएगी, मतलब छात्रावास वगैरह जो भी है, बशर्ते वो बाहर रह रहा हो कोचिंग के लिए, ठीक है, स्पेशल। और 40,000 रुपये का अतिरिक्त राशि का व्यय संबंध में किया जाता है कोचिंग, ठीक है। UPSC द्वारा ये वही वापस प्रतिष्ठित संस्थानों के, देखिए प्रतिष्ठित संस्थान वही होंगे जो इस तरह से जिन्होंने 5 वर्ष में कम से कम 3 वर्षों में प्रवेश परीक्षाओं में प्रथम 300 विद्यार्थियों में कम से कम 3 के चयन में आपकी सीधी भूमिका निभाई हो। ये उनके कंडीशंस हैं, उसको ही क्या कहा जाएगा, प्रतिष्ठित संस्थान। जिनके लिए ज़्यादा, अगर आप ऐसे संस्थान में कोचिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है, जिनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो उनके लिए राशि थोड़ी ज़्यादा दी जाती है स्टूडेंट के लिए। देखिए ये लिखा हुआ कि ST वगैरह के लिए संचालन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा, और बाकी के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा, माइनॉरिटी के लिए इसका संचालन अल्पसंख्यक मामलात विभाग द्वारा किया जाएगा, ठीक है। इन विभागों द्वारा जिलावार लक्ष्य निर्धारण किया जाकर इच्छुक अभ्यर्थियों को समझ मेरिट निर्धारण कर कोचिंग की व्यवस्था कराई जाएगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, जिनमें कुल लाभार्थियों में कम से कम 50% लाभार्थी छात्र हैं, ये प्रयास किए जाएंगे और इनको विश्लेषण किया जाएगा टाइम पर। वर्तमान में जो अनुप्रति योजना है वो नए नाम से मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संचालित की जाएगी, जो और डिपार्टमेंटों द्वारा भी चलाई जा रही है। इसी विभाग में देखिए लिखा हुआ है जनजाति विभाग जो और हैं ST वगैरह के, उन्होंने भी अनुप्रति योजना चलाई जा रही थी, जो इस नाम से ही होगी। पहले जो उनमें प्रारंभ हो चुके हैं उनके लिए पैसा दिया जाएगा, बाकी के लिए नया उन योजनाओं के हिसाब से अप्रूव नहीं किए जाएंगे, ठीक है। जो पहले अप्रूव हो चुके हैं पिछले साल उनको तो खैर कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसमें आपको मैंने काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश की है, हो सकता है आपके समझ में नहीं आई हो तो आप व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेन चीज़ यही है कि हर एग्ज़ाम के लिए जो इसमें लिस्ट दी हुई है नाम, उनकी आप कोचिंग कर रहे हैं तो उनको उस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। 2 तरह के संस्थान, प्रतिष्ठित या थोड़ा अलग, वो संस्थान देख लेंगे उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, लेकिन आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो। चाहे आपका फॉर्म अप्रूव हो या नहीं हो वो अलग बात है, क्योंकि इसमें फिक्स सीट है तो शायद आपका हो भी या नहीं, लेकिन अप्लाई आपको ज़रूर करना चाहिए। उसके संबंधित आपको अन्य वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल जाएंगे, या फिर मैं भी कोशिश करूँगा वो वीडियो बनाने की कैसे अप्लाई करते हैं। इसकी डेट 15 अक्टूबर कर दी गई है। उसके अलावा 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब है आपके पापा वगैरह किसी की, तो वो पे मैट्रिक्स 11 लेवल से नीचे की होनी चाहिए, मतलब सेकंड ग्रेड है उससे नीचे की जॉब होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपकी कम इनकम है तो अप्लाई कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट की वीडियो में लास्ट बना दिए, और इसका फॉर्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल फॉर्म है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं।